Hello and welcome to innovative learning process. Now we are going to take the topic from geography section. मेकांग दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। टेम्स उत्तरी सागर में गिरती है। जाम्बेजी हिंद महासागर में जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है। खार्तूम ये नील नदी के किनारे है। वियना डेन्यूब के किनारे है। पर्थ स्वान नदी के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब के किनारे है। शंघाई वांग्यू नदी के किनारे है। शंघाई वांग्यू नदी के किनारे है। वारसा बिस्टुला के किनारे है। वारसा बिस्टुला के किनारे है। एंटवर्प सेल्त नदी के किनारे है। बसरा शत अल अरब के किनारे है। बसरा शहर बसरा शत अल अरब नदी के किनारे है। एंटवर्प सेल्त नदी के किनारे है। वारसा बिस्चुला के किनारे है। शंघाई वांगियो नदी के किनारे है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे है। कीव नीपर नदी के किनारे है। बैंकॉक मेनाम या चायो फ्राया के किनारे है। बैंकॉक शहर मेनाम या चायो फ्राया के किनारे है। नोम पेन मेकांग के किनारे है। नोम पेन यांगून इरावदी नदी के किनारे है। यांगून इरावदी के किनारे है। रॉटरडम राइन के किनारे है। नियामी नाइजर के किनारे है। ब्रजविले कांगो के किनारे है। बसरा शत अल अरब के किनारे है। एसेंशियन पराग्वे नदी के किनारे है। एसेंशियन पराग्वे नदी के किनारे है। डेन्यूब के किनारे बेलग्रेड बुडापेस्ट वियना शहर हैं। डेन्यूब के किनारे बेलग्रेड बुडापेस्ट वियना शहर। डेल्टा का निर्माण वहाँ होता है जहाँ गहरा समुद्र नहीं होता है। पक्षी के पंजे की आकृति का जो डेल्टा है वो मिसिसिपी बनाती है। पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है। चीसा पानी गार्ज नेपाल में चीसा पानी गार्ज नेपाल में। कैनियन कैनियन बनता है नदी से। ज्यूजेन ये वायु से बनता है। मोरेन हिमनद से बनता है। इंशेल वर्ग वायु से बनता है। ये सब भू आकृतियाँ हैं। जैसे कुछ आकृति बनी कैनियन ये नदी से बनता है। ज्यूजेन ज्यूजेन वायु से। मोरेन हिमनद से। इंशेल वर्ग वायु से। शीप द्वीप फारो द्वीप को कहते हैं। शीप द्वीप कहते हैं फारो द्वीप को। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड और फिर न्यू गिनी। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड फिर न्यू गिनी।
ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। डियागो गार्सिया, ये हिंद महासागर में है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में है। मकाओ द्वीप चीन को हस्तांतरण हुआ 1999 में। मकाओ द्वीप चीन को हस्तांतरण हुआ 1999 में। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में है। ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में। लवण पटल संसाधनों के लिए सेंट मार्टिन द्वीप। लवण पटल संसाधनों के लिए सेंट मार्टिन द्वीप। विश्व की सबसे गहरी और सबसे लंबी झील बैकाल, लेकिन ताज़े पानी के लिए सुपीरियर है। नंबर 2 टंगानिका। विश्व की सबसे गहरी और लंबी झील है बैकाल, लेकिन ताज़े पानी में सुपीरियर है। और नंबर 2 पर है टंगानिका झील। क्षेत्रफल और आयतन में विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ताज़े पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर। क्षेत्रफल के अनुसार सुपीरियर सबसे बड़ी, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बियर। सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल, ग्रेट बियर। विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील बैकाल है। प्राचीनतम और सबसे गहरी झील बैकाल। फिंगर लेक, ये यूएसए में है। फिंगर लेक यूएसए में। बॉयलिंग झील डोमिनिका की है। बॉयलिंग झील डोमिनिका की है। 5 फ्लावर लेक सिचुआन चीन में। 5 फ्लावर लेक सिचुआन चीन में। टिटिकाका लेक टिटिकाका, ये बोलीविया पेरू में। बोलीविया पेरू में लेक टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील है उर्मिया झील ईरान में। उर्मिया झील ईरान में। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल। विक्टोरिया झील जाम्बेजी नदी पर है। लेक विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर है। प्लिटविस झील क्रोएशिया की। प्लिटविस झील क्रोएशिया की है, विश्व धरोहर स्थल है। हर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ता है। ओमान, ईरान, यूएई। ओमान, ईरान, यूएई, ये इससे संबंधित सटे हुए देश हैं। ओमान, ईरान और यूएई हर्मुज स्ट्रेट से। डोवर स्ट्रेट यूके और फ्रांस। यूके और फ्रांस। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ता है डोवर स्ट्रेट। यूके और फ्रांस को अलग करता है और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। फारस की खाड़ी की सीमा नहीं लगती है ओमान से। फारस की खाड़ी की सीमा ओमान से नहीं लगती है।
टोंकिन खाड़ी, वियतनाम चीन। टोंकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन से संबंधित है। बूथनिया की खाड़ी स्वीडन फिनलैंड में है। बूथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड में है। बाब अल मंडेब हिंद महासागर लाल सागर। बाब अल मंडेब ये हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है। बाब अल मंडेब। इससे संबंधित देश हैं बाब अल मंडेब से जिबूती, एरिट्रिया, यमन। जिबूती, एरिट्रिया, यमन बाब अल मंडेब से। लोम्बोक स्ट्रेट इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच। लोम्बोक स्ट्रेट इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच में है। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज है। लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में कार्य करती है। लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में कार्य करती है। कील नहर एल्ब और बाल्टिक सागर, एल्ब और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। स्वेज नहर भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर को कम करती है। स्वेज नहर। पराना नदी का इतेपू बांध ब्राज़ील और पराग्वे से संबंधित है। पराना नदी का इतेपू बांध ब्राज़ील और पराग्वे से। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु गुआंगडोंग प्रांत के झुआई में। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु गुआंगडोंग प्रांत में झुआई में जियाओजू की खाड़ी पर सब समुद्र सेतु है सबसे लंबा विश्व का। हूबर बांध कोलोराडो नदी पर है। कोलोराडो नदी पर है हूबर बांध। करीबा जाम्बेजी पर है। करीबा बांध जाम्बेजी पर है। ग्रैंड कूली बांध कोलंबिया नदी पर है। ग्रैंड कूली बांध कोलंबिया नदी पर है। नूरेक बांध बक्स नदी पर है। नूरेक बांध बक्स नदी पर है। काहोरा या काबोरा बासा ये जाम्बेजी पर है। काहोरा या काबोरा बासा बांध जाम्बेजी पर है। काहोरा या काबोरा बासा बांध जाम्बेजी पर है। कोरल रीफ की पट्टी कर्क और मकर के बीच में। कोरल रीफ की जो पट्टी है कर्क और मकर के बीच में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में क्वींसलैंड तट के समीप है। प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के तट पर है। क्वींसलैंड तट के समीप में। अड्डू प्रवाल द्वीप हिंद महासागर में पाए जाते हैं। अड्डू प्रवाल द्वीप हिंद महासागर में पाए जाते हैं। रेडियो तरंगों का विक्षेपण आयनोस्फीयर द्वारा किया जाता है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश का संबंध भी आयनोस्फीयर में होता है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देता है आयनोस्फीयर में। संचार उपग्रह बहिर्मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी का उच्चतम तापमान 20 डिग्री
नॉर्थ पे रिकॉर्ड किया गया है। पृथ्वी का जो उच्चतम तापमान है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे रिकॉर्ड किया गया है। टार्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कैरिबियन सागर में आता है। टार्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कैरिबियन सागर में आता है। टार्नेडो एली, ये मिसिसिपी के मैदान को कहते हैं। टार्नेडो एली साफिर सिम्पसन मापक, हरिकेन से क्षति को मापते हैं इससे। साफिर सिम्पसन मापक, हरिकेन से हुई क्षति को नापा जाता है इससे। डोरियन चक्रवात बहामास में आया था। डोरियन चक्रवात बहामास में आया था। हेजीबीस ये जापान में आया था। लेकिमा चीन में आया था। मिटाग जेजू दक्षिण कोरिया में आया था। ये चक्रवात हैं। डोरियन बहामास में, हेजीबीस जापान में, लेकिमा चीन में, मिटाग जेजू दक्षिण कोरिया में। बागियो चक्रवात फिलीपींस में, बागियो चक्रवात फिलीपींस में आया था। बागियो फिलीपींस में। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात नहीं आते हैं। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चक्रवात नहीं आते हैं। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में, जो कि समुद्र पृष्ठों को के ताप निम्न होते हैं और निम्न ताप होने के कारण से चक्रवात उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात नहीं आते हैं। वायु दाब कम रहता है, सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में। वायु दाब सबसे कम रहता है ग्रीष्म ऋतु में। तीव्र वर्षा, सबसे तीव्र वर्षा वाले जो बादल हैं उनको कहते हैं वर्षा स्तरीय। जिनसे वर्षा सबसे ज़्यादा होता है तो उन्हें कहते हैं वर्षा स्तरीय। सबसे ऊंचाई पर जो बादल होते हैं उन्हें पक्षाभ स्तरीय बादल कहते हैं। पक्षाभ स्तरीय बादल जो सबसे ऊंचाई पर हैं। बादल संघनन का परिणाम होते हैं। संघनन के बाद में बादल बनते हैं। मेघ गर्जन के कारण संघनन होता है। मेघ गर्जन का कारण क्या है? संघनन। और इसलिए तापमान बढ़ता है। आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवा ये बहती है और इसी से मेघ गर्जन होता है। संघनन होता है इसलिए तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान बढ़ता है तो आर्द्रता के कारण से ऊर्ध्वाधर हवा ऊपर को तेज से जाती है, इसलिए मेघ गर्जन होता है। मेघाच्छादित रात, ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। कारण यह है कि पृथ्वी के विकिरण को बादल परावर्तित कर देते हैं, इसलिए मेघाच्छादित रातों में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। ओस की बूंद बनने के लिए रातें साफ होनी चाहिए, मेघ नहीं होने चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में पवन दक्षिणावर्त विक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि घड़ी की सुई की तरफ ऐसे। उत्तरी गोलार्ध में पवनें दक्षिणावर्त विक्षेपित होती हैं। लंबी चालीसा पवनें दक्षिणी हिंद महासागर में बहती हैं। लंबी चालीसा पवनें
दक्षिणी हिंद महासागर में बहती हैं। फान, आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में बहती हैं। फान, आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में। सिमूम, कुर्दिस्तान में बहती हैं। ये सिमूम पवन कुर्दिस्तान में बहती हैं। जोंडा, अर्जेंटीना में बहने वाली पवन है। जोंडा अर्जेंटीना में। मिस्ट्रल, राइन घाटी में बहती हैं पवनें। मिस्ट्रल पवन राइन घाटी में बहती हैं। ब्लिजार्ड, साइबेरिया में बहती हैं। ब्लिजार्ड, साइबेरिया में ब्लिजार्ड। नार्वेस्टर्स, भारत में बहती हैं। रुधिर वर्षा, इटली में रुधिर वर्षा होती है इटली में। हबूब, ये सूडान में बहने वाली पवन है। हबूब, यामा, जापान में बहती हैं पवनें। चिनूक, यूएसए में बहती हैं। चिनूक, यूएसए में। वन, विश्व के वनों का सबसे अधिक प्रतिशत शीतोष्ण शंकुधारी वृक्षों का है। शीतोष्ण शंकुधारी वृक्षों का प्रतिशत विश्व में वनों का सबसे ज़्यादा है। टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुलायम लकड़ी, लुगदी का उत्पादक और निर्यातक सबसे बड़ा यूएसए है। मुलायम लकड़ी और लुगदी का उत्पादक और निर्यातक सबसे बड़ा यूएसए है। ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। डेलवर्जिया जाति, ये शीशम की जाति है। डेलवर्जिया जाति शीशम की जाति है। पृथ्वी का अधिकतम % क्षेत्र पर फैला हुआ जो है वो शुष्क प्रदेश है। शुष्क प्रदेश पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्र पर फैला हुआ है। वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण भूमध्य सागरीय और मानसूनी जलवायु में होता है। यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और मानसूनी जलवायु क्षेत्र में वायुदाब की पेटियों का स्थानांतरण होता है। विश्व में आर्द्रतम माशिनराव है मेघालय में। माशिनराव विश्व का ये सबसे वर्षा वाला आर्द्रतम स्थान है। हेकिस्टोथर्म पौधे बहुत कम ताप पर उगते हैं। हेकिस्टोथर्म पौधे बहुत कम ताप पर उगने वाले पौधे हैं। वनस्पति को जलवायु का सूचक बताया कोपेन ने। वनस्पति को जलवायु का सूचक कहा कोपेन ने। कैपिलरी सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है चिकनी मिट्टी में। कैपिलरी एक्शन ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है चिकनी मिट्टी में। टेरा रोसा मृदा का विकास चूना पत्थर के क्षेत्र में होता है। टेरा रोसा मृदा का विकास चूना पत्थर के क्षेत्र में होता है। हेलोफाइट्स क्षारीय मृदा में पौधे होते हैं। हेलोफाइट्स ये क्षारीय मृदा में पौधे उगते हैं। पोडजोल शीत समशीतोष्ण क्षेत्रों की मृदा है। पोडजोल मृदा शीत समशीतोष्ण क्षेत्र की मृदा है। चरणोजिम ये समशीतोष्ण शीत स्टेपी क्षेत्र की मृदा है। चरणोजिम समशीतोष्ण शीत स्टेपी क्षेत्र की मृदा है। चरणोजिम। स्पॉटजोल आर्द्र शीत समशीतोष्ण क्षेत्र की मृदा है। स्पॉटजोल। लेटराइट उष्ण और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। लेटराइट। इडेफिक ये मृदा से संबंधित है। इडेफिक फैक्टर होते हैं पीएच, टॉलरेंस, सैलिनिटी, तापमान,
सॉइल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें इडेफिक फैक्टर्स हैं। जैसे पीएच हो गया, पीएच टॉलरेंस, सैलिनिटी, टेम्परेचर, सॉइल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हैं इडेफिक फैक्टर्स। नवीनतम मानव, क्रोमैग्नान मानव नवीनतम है। पहला पक्षी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ है 15 करोड़ वर्ष पहले। पहले पक्षी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ है 15 करोड़ वर्ष पहले। सबसे ज़्यादा जो सदस्यों की संख्या है वो है काकेशियाई मूल के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है। एनु जापान की जनजातियां हैं। एनु जापान की जनजाति है। अल्पाइन मध्य एशिया में रहते हैं। माओरी न्यूजीलैंड में, अल्पाइन मध्य एशिया में, एनु जापान में, बद्दू सऊदी अरब में, यूमियाक परिवहन के लिए नाव है एक, भूमियाक परिवहन के लिए नाव है। बर्बर मोरक्को की जनजाति है। इनुइट कनाडा, रूस और अलास्का के क्षेत्र में, कनाडा के क्षेत्र में इनुइट। बेद्दा ये श्रीलंका की जनजातियां हैं। बद्दू सऊदी अरब की हैं। मायाज ये ग्वाटेमाला की हैं। मायाज कुर्दिश लोग रहते हैं आर्मेनिया में। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका की जनजाति हैं। बंतू दक्षिण अफ्रीका की जनजाति हैं। नूबा सूडान की जनजाति है। नूबा है सूडान की जनजाति। लैप्स स्कैंडिनेविया की जनजाति है। उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं। किर्गिज मध्य एशिया में रहते हैं। बैडुइन अरब प्रायद्वीप में रहते हैं। टेडा ये लीबिया की जनजाति हैं। बेजा मिस्र की जनजातियां हैं। बेजा जनजाति मिस्र की है। लुट ईरान की हैं। एस्पेरेंटो एक कृत्रिम भाषा है विश्व भाषा के लिए। आर्थिक भूगोल। गेहूं और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। धान का उत्पादक भारत दूसरे स्थान पर है धान के लिए। चावल का सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है। क्षेत्रफल में भारत है, लेकिन धान के उत्पादन में विश्व में दूसरा है भारत। धान की उत्पादकता सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। धान जीन बैंक विश्व में फिलीपींस में। धान जीन बैंक फिलीपींस में।
गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील, भारत, चीन। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील, फिर भारत और फिर चीन। ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है, फिर भारत है। चुकंदर, रूस और फ्रांस में सबसे ज़्यादा चुकंदर पैदा होता है, रूस और फ्रांस में। कपास सबसे ज़्यादा भारत, फिर चीन, फिर यूएसए। कपास सबसे ज़्यादा पैदावार है भारत में, फिर चीन में, फिर यूएसए में। प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता जो सबसे ज़्यादा है वो ऑस्ट्रेलिया में है। केला उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, फिर चीन है, फिर इंडोनेशिया है। केला उत्पादन में भारत, चीन, इंडोनेशिया। केला उत्पादन में भारत पहला स्थान है। नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, फिर फिलीपींस है, फिर भारत है। नारियल के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, पहला इंडोनेशिया है, फिर फिलीपींस है, फिर भारत। तंबाकू के उत्पादन में पहला है चीन, फिर भारत है दूसरे स्थान पर, फिर ब्राज़ील है। तंबाकू उत्पादन में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया। थाईलैंड और इंडोनेशिया ये प्राकृतिक रबड़ के लिए है। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील पहले है, फिर वियतनाम। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील और वियतनाम। चाय निर्यातक सबसे ज़्यादा जो निर्यात करने वाला है चाय वो है चीन। मूल्य के आधार पर और मात्रा के आधार पर केन्या सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करता है, यानी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा चाय की एक केन्या निर्यात करता है। लेकिन मूल्य और उत्पादन में चीन है पहला चाय के लिए। चावल सिक्यांग बेसिन में, सिक्यांग बेसिन जाना जाता है चावल के लिए। हुआंगहो बेसिन जाना जाता है गेहूं के लिए। हुआंगहो बेसिन गेहूं के लिए जाना जाता है। कोको घाना की फसल है। कोको घाना की फसल है। कोना काफ़ी यूएसए के हवाई में, कोना काफ़ी यूएसए के हवाई में पाया जाता है। और गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील, भारत और चीन में। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, फिर भारत में, फिर चीन में। चेना, झूमिंग, मिल्पा ये चलवासी कृषि है। शिफ्टिंग फार्मिंग, जो शिफ्टिंग फार्मिंग है उसका नाम है चेना, झूमिंग, मिल्पा। तुंग्या कृषि ये म्यांमार में कही जाती है। तुंग्या कृषि में म्यांमार में। पोडजोल कोणधारी वनों की मृदा है। पोडजोल मृदा कोणधारी वनों की है। चाय में पाया जाता है थीनाइन, कैफीन, पॉलीफेनाइल्स, टैनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफिनाइल। ये चाय में ये रसायन पाए जाते हैं। थीनाइन, कैफीन, पॉलीफेनाइल्स, टैनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफिनाइल। मक्का मध्य अफ्रीका का मुख्य भोजन है। मक्का मध्य अफ्रीका का मुख्य भोजन है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में पैदा होता है मक्का, और फिर चीन में पैदा होता है। मक्का अब मध्य अफ्रीका में मुख्य भोजन के रूप में, और सबसे ज़्यादा पैदावार अमेरिका में, फिर चीन में। उच्च उपज के बीज पहली बार मैक्सिको में, उच्च उपज की बीज सबसे पहली बार मैक्सिको में
मूंगफली का उत्पादन चीन और भारत। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में, फिर भारत में मूंगफली का उत्पादन। और ये प्रमुख फसल है गैम्बिया की। मूंगफली प्रमुख फसल है गैम्बिया की। मूल स्थान इसका ब्राज़ील में है। मूंगफली का मूल स्थान ब्राज़ील। शहतूश ऊन पैदा करता है चीन। चीरू के बालों से शहतूश ऊन पैदा करता है चीन। सबसे ज़्यादा चीन पैदा करता है चीरू के बालों से। रेशम का उत्पादन चीन और भारत। पहला स्थान रेशम उत्पादन में चीन का है, फिर भारत का है। पशु समष्टि में यानी पशुओं की जनसंख्या में चीन सबसे पहला स्थान रखता है। दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में है, फिर यूएस में है, फिर चीन में है। सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन भारत में है, फिर यूएस में है, फिर चीन में है। मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूएसए में है। चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को। क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। प्रति गाय की दुग्ध की उत्पादकता सबसे ज़्यादा डेनमार्क में है। दुग्ध उत्पादकता गायों की सबसे ज़्यादा है डेनमार्क में। फजेंडा ये ब्राज़ील के कॉफ़ी प्लांटेशंस को कहते हैं। फजेंडा कहते हैं ब्राज़ील के कॉफ़ी प्लांटेशन को। चावल का निर्यात सबसे ज़्यादा भारत करता है। चावल का निर्यात सबसे ज़्यादा भारत करता है। केसर का निर्यात सबसे ज़्यादा ईरान करता है। केसर का निर्यात सबसे ज़्यादा ईरान करता है। आ जाते हैं खनिज, मिनरल्स। कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन, फिर उसके बाद में इंडिया, फिर यूएसए। कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, और फिर उसके बाद भारत करता है कोयला का उत्पादन दूसरे स्थान पर, फिर यूएस करता है। पाँचवां विश्व का कोयला का भंडार भारत में है। पाँचवां विश्व का भंडार जो है भारत में है कोयले का। पत्थर के कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा यूएसए में है। पत्थर के कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा यूएसए में है। रुकबा झील तंजानिया। रुकबा झील तंजानिया का कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रुकबा झील तंजानिया में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। लारेन बेसिन फ्रांस का कोयला के लिए है। लारेन बेसिन फ्रांस का कोयला के लिए है। पृथ्वी के गर्भ में जो सबसे ज़्यादा धातु है वो है आयरन, निकिल, एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा पृथ्वी के गर्भ में है आयरन, और फिर है निकिल, फिर है एल्युमिनियम। आयरन, निकिल, एल्युमिनियम। लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है लोहे का, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर भारत है। चौथे स्थान पर लौह अयस्क में भारत है उत्पादन में, और सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया, फिर है चीन, फिर है ब्राज़ील, फिर है भारत। सुपीरियर लेक ये लोहा अयस्क के लिए, यहाँ पर लोहा अयस्क पाया जाता है सुपीरियर झील में। कारागंडा बेसिन में ये कजाकिस्तान में है। कारागंडा बेसिन कजाकिस्तान में है। क्रिवाई रोग यूक्रेन में है। नॉर्मंडी फ्रांस में है। नॉर्मंडी फ्रांस में है। पायरेनीज ये फ्रांस में है। पिरेनीज फ्रांस में, नॉर्मंडी फ्रांस में, क्रिवाई रोग यूक्रेन में। कारागंडा बेसिन ये है कजाकिस्तान में। रस्ट बाउल यूएस का। ग्रेट लेक्स पीट्सबर्ग से संबंधित है। पीट्सबर्ग
ग्रेट लेक्स से संबंधित है रस्ट बाउल, यूएस का रस्ट बाउल। अफ्रीका में तांबा सबसे ज़्यादा जाम्बिया में है, अफ्रीका में तांबा सबसे ज़्यादा जाम्बिया में है। सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा, स्वर्ण उत्पादन चीन में है सबसे ज़्यादा, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, फिर रूस में, फिर यूएस में। सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, फिर रूस में है, फिर यूएस में है सोने का उत्पादन। भारत को सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण का निर्यात करता है वो स्विट्ज़रलैंड करता है। सोने का निर्यात जो सबसे ज़्यादा भारत को करता है वो स्विट्ज़रलैंड करता है। चांदी की उत्पादकता, सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन मैक्सिको करता है, फिर चाइना करता है और फिर पेरू करता है। चांदी की जो उत्पादकता है सबसे ज़्यादा उत्पादन चांदी का मैक्सिको करता है, फिर चाइना और फिर पेरू। एल्युमिनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन और ऑस्ट्रेलिया करता है। एल्युमिनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन और ऑस्ट्रेलिया। भारत चौथा बड़ा उत्पादक है एल्युमिनियम का, भारत चौथा बड़ा उत्पादक है एल्युमिनियम का। टिन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, इंडोनेशिया। टिन चीन और इंडोनेशिया, और भंडार भी यही करते हैं, चीन इंडोनेशिया। मलेशिया की किंटा घाटी ये टिन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया की किंटा घाटी टिन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम की उत्पादकता, विश्व में पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूएसए करता है, फिर सऊदी अरब करता है, फिर रशिया करता है। पेट्रोलियम का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा पहले यूएसए करता है, फिर उसके बाद में सऊदी अरब करता है, फिर रशिया। मध्य पूर्व तेल उत्पादक, मध्य पूर्व में तेल उत्पादक सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है सऊदी अरब, फिर इराक, फिर ईरान, फिर यूएई। सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई ये मध्य पूर्व के तेल उत्पादक हैं। सबसे पहला सऊदी अरब जो सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करता है, फिर इराक है, और फिर ईरान है, फिर यूएई है। संसार के पेट्रोल के 46.4% भंडार पाए जाते हैं इन देशों में। पेट्रोल के 46.4% भंडार इन्हीं 4 देशों में पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में खनिज तेल का उत्पादन इंडोनेशिया करता है। इंडोनेशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया में खनिज तेल का उत्पादन इंडोनेशिया करता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में प्रामाणिक तेल भंडार विश्व का सबसे ज़्यादा। गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता यूएसए है। गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता यूएसए है। रास तनुरा रिफाइनरी सऊदी अरब की है। रास तनुरा रिफाइनरी सऊदी अरब की है। पीस पाइपलाइन ईरान और पाकिस्तान के बीच में 2009 में साइन हुई थी। पीस पाइपलाइन भारत को कच्चे तेल का आपूर्ति करता सबसे पहला कच्चे तेल रशिया, फिर इराक, फिर सऊदी अरब। कच्चे तेल की जो आपूर्ति करता है भारत को 22% रसिया करता है, फिर 20.5% इराक करता है, फिर सऊदी अरब 16% करता है। ये कच्चे तेल की आपूर्ति भारत को की जाती है। 22% रशिया के द्वारा सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद है 20.5% इराक के द्वारा, फिर 16% सऊदी अरब के द्वारा। यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान करता है। यूरेनियम का
सबसे ज़्यादा उत्पादन कजाकिस्तान करता है। आणविक खनिज का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है कजाकिस्तान। यूरेनियम के भंडार सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, कजाकिस्तान में है, कनाडा में है। यूरेनियम के भंडार जो सबसे ज़्यादा हैं, यूरेनियम भंडार ऑस्ट्रेलिया में, कजाकिस्तान में, कनाडा में। यूरेनियम के भंडार सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, कजाकिस्तान में, कनाडा में। भारत में आंध्र प्रदेश का कडप्पा क्षेत्र यूरेनियम के लिए, भारत में आंध्र प्रदेश का कडप्पा क्षेत्र ये यूरेनियम का उत्पादन होता है। और उत्पादन में कजाकिस्तान, नामीबिया, कनाडा हैं। यानी कि यूरेनियम का जो भंडार है, यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा, कजाकिस्तान में और कनाडा में ये यूरेनियम का भंडार है। लेकिन यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, फिर नामीबिया में और फिर कनाडा में। भारत में आंध्र प्रदेश के कडप्पा क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार हैं। यूरेनियम सिटी कनाडा में है, यूरेनियम सिटी कनाडा में। रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से, रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से। प्राकृतिक कपूर चीन, जापान के देशज वृक्ष से। प्राकृतिक कपूर चीन और जापान के देशज वृक्ष से। अलौह धातुएं यानी कि जिनमें लोहा नहीं है और धातु हैं, जैसे तांबा, जिंक, निकिल, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, टिन, ये अलौह वाली धातुएं हैं। जैसे तांबा, जिंक, निकिल, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, टिन। एरिज़ोना तांबा के लिए है, एरिज़ोना क्षेत्र ये तांबा के लिए है, एरिज़ोना क्षेत्र। गुयाना बॉक्साइट के लिए है, गुयाना बॉक्साइट के लिए है। डोनबास रीजन कोयला के लिए यूक्रेन में, डोनबास क्षेत्र को यूक्रेन का कोयला के लिए है। मेसावी रेंज लोहा के लिए है। बिंघम यूएसए का तांबा क्षेत्र है ये, बिंघम यूएसए का तांबा क्षेत्र। पोर्ट रेडियम कनाडा का यूरेनियम, पोर्ट रेडियम कनाडा यूरेनियम के लिए है। बुट चांदी का क्षेत्र है, बुट चांदी का क्षेत्र, बुट। टाइटेनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, टाइटेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया करता है, बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया करता है। टिन बोलीविया में सबसे ज़्यादा, टिन बोलीविया में। नाइट्रेट, नाइट्रेट या शोरा पेरू में, नाइट्रेट शोरा पेरू में पाया जाता है, पेरू में नाइट्रेट शोरा। हीरा उत्पादन सबसे ज़्यादा रूस करता है, हीरा का उत्पादक सबसे बड़ा जो देश है रूस है हीरा का। अफ़गानिस्तान में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अफ़गानिस्तान में अफ्रीका में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। अफ्रीका में तांबे का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। आयोडीन अग्रणी उत्पादन करता है चिली, आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है चिली। हैमिल्टन
लौह इस्पात केंद्र है कनाडा का। लौह इस्पात केंद्र है कनाडा का, हैमिल्टन। एसन, ये जर्मनी का है। एशन जर्मनी का क्षेत्र है। अंशन चीन का है। पीट्सबर्ग यूएसए का है। डूडी स्कॉटलैंड का जूट वस्त्र का केंद्र है। डूडी जूट वस्त्र का केंद्र है स्कॉटलैंड का। और एसन जर्मनी का है। अंशन चीन का है। पीट्सबर्ग यूएसए का है। डूडी स्कॉटलैंड का है जूट वस्त्र का केंद्र। सलेम लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। सलेम लौह इस्पात के लिए। याकोहामा पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। ह्यूस्टन तेल और प्राकृतिक गैस पाया जाता है ह्यूस्टन में। तेल और प्राकृतिक गैस। हवाना सिगार के लिए प्रसिद्ध है। स्पैरोज पॉइंट, ये पोत निर्माण का केंद्र है मैरीलैंड में। स्पैरोज पॉइंट पोत निर्माण केंद्र है मैरीलैंड में। न्यू ऑरलियंस पोत निर्माण केंद्र है लुसियाना में। न्यू ऑरलियंस पोत निर्माण का केंद्र है लुसियाना में। कैमडेन पोत निर्माण केंद्र है न्यू जर्सी में। रेड बेसिन कोयला क्षेत्र चीन का। रेड बेसिन कोयला क्षेत्र चीन का है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान का है। किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान का है। बैलो हॉरिजॉन्टले औद्योगिक क्षेत्र ब्राज़ील का है। बैलो हॉरिजॉन्टले औद्योगिक क्षेत्र ब्राज़ील का है। क्वींसलैंड लोहा इस्पात ऑस्ट्रेलिया में। क्वींसलैंड लोहा इस्पात का क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया में। क्वींसलैंड। फिलाडेल्फिया पोत निर्माण का केंद्र है फिलाडेल्फिया। लंकाशायर ये औद्योगिक प्रदेश है यूके का। लंकाशायर यूके का औद्योगिक प्रदेश है। कैहिन प्रदेश जापान का है। कैहिन प्रदेश जापान का है। ऊन उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है ऊन का। सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है भारत। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस में है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस में। न्यू इंग्लैंड ये यूएसए में है औद्योगिक क्षेत्र है ये। न्यू इंग्लैंड यूएसए में। संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर संसार का सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागरीय मार्ग है। लुफ्थांसा ये विमान सेवा है जर्मनी की। लुफ्थांसा विमान सेवा जर्मनी की है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पेरिस से वारसा तक जाता है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ये जाता है पेरिस से वारसा तक। पार एंडीज रेल वालपरेजो चिली से लेकर ब्यूनस आयर्स तक अर्जेंटीना तक जाता है। चिली के वालपरेजो से लेकर अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है पार एंडीज रेल ट्रांस एंडीज रेलवे। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ये जाता है मॉन्ट्रियल से वैंकूवर तक। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे।
मॉन्ट्रियल से लेकर वैंकूवर तक। यूरो सुरंग से जुड़ेंगे फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड जुड़ेंगे यूरो सुरंग से। रेलवे की लंबाई सबसे ज़्यादा यूएस में है, फिर रसिया में है, फिर भारत में है और फिर चीन में है। रेलवे की लंबाई सबसे ज़्यादा यूएस में है, फिर रशिया में है, फिर भारत में है, फिर चीन में है। स्वेज नहर में जो झीलें हैं उत्तर से दक्षिण उनका क्रम लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बियर, लिटिल बियर। कोड इसका है MTGL। लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बियर, MTGL, लिटिल बियर। जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन याकोहामा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन याकोहामा। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय शंघाई, सिंगापुर, शेंझेन चीन में। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय शंघाई, सिंगापुर, शेंझेन चीन में। काफ़ी पोर्ट सैंटोस को कहते हैं ब्राज़ील में। सैंटोस को काफ़ी पोर्ट कहते हैं ब्राज़ील में। सैंटोस काफ़ी पोर्ट है। जहाज निर्माता देश चीन। दक्षिण कोरिया, जापान। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। जहाज निर्माता देश, जहाज निर्माता देश चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। रॉटरडम नीदरलैंड का पत्तन है। रॉटरडम नीदरलैंड का पत्तन है। इगारका रूस का पत्तन है। इगारका मॉन्टवीडियो उरुग्वे का है। मॉन्टवीडियो उरुग्वे का है। मॉन्टवीडियो उरुग्वे का है। मॉन्टवीडियो उरुग्वे का पत्तन है। आइसोप्लेथ समदाब रेखाओं को दर्शाती है दैनिक मौसम के मानचित्रण में। आइसोप्लेथ इस समदाब रेखाओं को दर्शाती है। आइसोप्लेथ। आइसोगोनिक समान चुंबकीय झुकाव की रेखाएं हैं। आइसोगोनिक समान चुंबकीय झुकाव की रेखाओं को आइसोगोनिक कहते हैं। आइसोबाथ जल में समान गहराई की रेखा है। जल में समान गहराई की रेखा आइसोबाथ। आइसो हाइट समान वर्षा क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा है। आइसो हाइट समान वर्षा क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा। नवनियतिवाद के सिद्धांत को दिया है जी टेलर ने। नवनियतिवाद का सिद्धांत जी टेलर ने। इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस इन्होंने विश्व को 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में। इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी इसको लिखा है J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने। इन्होंने विश्व को 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा है। ग्रैंड कैनियन USA में। ग्रैंड कैनियन USA में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर अमेरिका में। पहला परमाणु बिजली घर अमेरिका में। पेट्रोनास टावर्स मलेशिया में। पेट्रोनास टावर्स मलेशिया में। रोगन बांध ताजिकिस्तान में। रोगन बांध ताजिकिस्तान में। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहते हैं म्यांमार को। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहते हैं म्यांमार को। मदिरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा इटली करता है। मदिरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा इटली करता है। EU का मुख्यालय ब्रसेल्स में है।
EU का मुख्यालय ब्रसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में। एलिसी पैलेस फ्रांस में है। एलिसी पैलेस फ्रांस में है। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी चीन की है। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी ये चीन की है। नाभिकीय शक्ति की क्षमता यानी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी यूएस की सबसे ज़्यादा, फिर फ्रांस की, फिर जापान की, फिर रसिया की, फिर कोरिया की। जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा यूएस की है, फिर फ्रांस की है, और फिर जापान की है, फिर रसिया की है, फिर कोरिया की है। 40 कबीलों का देश कहते हैं किर्गिस्तान को। किर्गिस्तान को कहते हैं 40 कबीलों का देश। प्रव्रजन का सिद्धांत ली से संबंधित है। प्रव्रजन का सिद्धांत ली से संबंधित है। अमलैंड का अर्थ नगर के आसपास का क्षेत्र है। अमलैंड का अर्थ है नगर के आसपास का क्षेत्र।